सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। भगवान की तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। मोदी जी अपने मंत्रियों को संभालिए, वरना ऐसा ना हो कि आपके मंत्री, आपके नेता जब लोगों के बीच में जाएं, आम जनता के बीच में जाएं, तो इनका बुरा हाल हो जाए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के 2 मंत्रियों को अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये मंत्री भी हैं क्या, या बिल्कुल दिमाग से पैदल आदमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से एक मंत्री का बयान वो ऐसा निकल करके सामने आया कि आप सुनेंगे तो आप माथा पीट लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मंत्री है वो बहुत लंबे समय तक अधिकारी रहा, मोदी जी के साथ रहा। 2001 से लेकर के 2014 तक जब मोदी जी गुजरात में थे, ये गुजरात में थे। जब मोदी जी दिल्ली पहुंचे तो इस अधिकारी को दिल्ली बुला लिया गया, फिर बीजेपी से रिटायरमेंट, फिर उसके बाद में सरकारी सेवा से रिटायरमेंट हुई और बीजेपी में शामिल, और अब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, बिजली मंत्री हैं। लेकिन इनका एक बयान ऐसा है जो बीजेपी को ही करंट लगा देगा। इनसे लोगों ने कहा कि हमें 3-3 घंटे सिर्फ बिजली मिल रही है। आप सोचिए कि जिस यूपी का डंका बजाया जाता है, वहां यूपी के बारे में लोग बता रहे हैं कि सिर्फ 3-3 घंटे बिजली मिल रही है, यानी 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे ही बिजली मिल रही है। वो बात अलग है, मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं मोदी जी तो 18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे सो पाते हैं। लेकिन यहां पर लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 घंटे बिजली मिल रही है। लोगों ने शिकायत की तो मंत्री ने कहा जय शंकर की, जय श्री राम, और गाड़ी में बैठ करके फुर्र हो गए। भगवान की अब बताइए, ये तरीका है? एक आईएएस अधिकारी जो मंत्री बनता है और उसके बाद में उसकी आप बौद्धिक लेवल देखिए, उसका बौद्धिक स्तर देखिए आप। कोई छुटभैया नेता या कोई और दूसरा नेता अगर करता तो समझ में आता, लेकिन कोई आईएएस अधिकारी रहा है, कोई पीएमओ के अंदर रहा है, मोदी जी की टीम में रहा है, वो आदमी अगर इस तरीके से व्यवहार करे तो सोचना चाहिए। और हमें नहीं, मोदी जी को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। वही एक परंपरागत भाजपा के नेता, सांसद थे, मोदी जी की टीम का हिस्सा थे, उनको चुनाव लड़वाया गया और वो चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद में वो मंत्री बन गए मध्य प्रदेश की सरकार में, नाम है राकेश सिंह। राकेश सिंह वो कहते हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। कमाल की बात है भाई, ये किस प्रकार के वाहियात बयान दिए जा रहे हैं। कोई मंत्री ऐसा कैसे कह सकता है कि सड़कें रहेंगी तो गड्ढे रहेंगे? मंत्रालय किस काम के लिए होता है? ये रिपेयर के नाम पर, मरम्मत के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जो आवंटित किए जाते हैं, वो किस नाम के लिए किए जाते हैं? इसी नाम के लिए किए जाते हैं कि सड़कों में गड्ढे ना रहें। और आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कहा था कि हमने ऐतिहासिक काम किया है, 1 दिन के अंदर इतने गड्ढे भर दिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जब सरकार नहीं बनी थी तो कहा गया था कि होली से पहले पहले, मार्च से पहले पहले सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। तो गड्ढों को लेकर के तो बहुत बार सरकारें बनी हैं और सरकारें गिरी हैं। और गड्ढे केवल आदमी को ही नहीं गिराते हैं, सरकारों को भी गिरा देते हैं। और आज मंत्री की साख गिरा दी। दरअसल मध्य प्रदेश की वीडियो में आपको सुनाऊं और वो किस्सा आपको सुनाऊं, वहां पर एक महिला ने गुहार लगाई थी। वो महिला गर्भवती थी और उस महिला ने गुहार लगाते हुए एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाते हुए कहा कि साहब, हम यहां पर बहुत परेशान हैं, कभी भी बच्चा हो सकता है, हमारे यहां पर सड़क जो है वो पूरी टूटी हुई है, आप सड़क बनवा दीजिए। मंत्री जी का जवाब आया कि ऐसे अगर सड़क बनवाने लगे तो फिर चल गए काम, क्योंकि हमारे पास तो बजट ही नहीं है। अब अगर यही महिला जो है वो अगर कोई मुसलमान होती, कोई बयान दे देती, तो इस पर मंत्री जी 1.5 पन्ने का बयान खर्च कर देते। लेकिन अब वो महिला काम की बात कह रही है, लीला साहू नाम है उसका, तो उसकी बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया। फिर पत्रकारों ने गड्ढों को लेकर के पूछ लिया तो गड्ढों को लेकर के ऐसी बात कहने लगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि बीजेपी के अंदर इस वक्त में सब कुछ डिरेल है।
हिंदू मुसलमान के टॉपिक पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी के नेता बयान देते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल में क्या हालत है इनकी जरा देखिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। इस खबर पर बात करते हैं। एके शर्मा ये सुल्तानपुर में गए हुए थे और सुल्तानपुर में लोग इनको माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। कायदे से तो ऐसे व्यक्ति के गले में या ऐसे कोई भी मंत्री के गले में क्या ही माला पहनाई जाए जो आदमी मुद्दों के नाम पर जय श्री राम बोल करके हवा हो जाए। क्या ही माला जो है ऐसे आदमी को पहनाई जाए। लेकिन खैर सुनिए, एके शर्मा जो सुल्तानपुर गए हुए थे, सुल्तानपुर में इनका स्वागत हो रहा था और जब इनसे लोगों ने कहा कि मंत्री जी गांव में सिर्फ 3-3 घंटे तक बिजली आ रही है, और ये कोई आम आदमी नहीं थे, व्यापारी थे। इन्होंने कहा कि सर कुछ कीजिए, पूरे व्यापारी त्रस्त हैं, 24 घंटे में से केवल 3 घंटे बिजली मिल रही है। और मंत्री जी ने कहा बोलिए शंकर भगवान की जय, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत परेशान है, पूरे व्यापारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी ये भी यथुआ से करा कि सरकार के साथ पलीसा लगा रहे हैं। भगवान की जय बजरंगबली। अब बताइए क्या कहा जाए। इस तरीके के लोग अगर मंत्री बनने लगे और ऐसे से जवाब दिए जाने लगे। और अब एके शर्मा के बारे में सुनिए। एके शर्मा एक आईएएस अधिकारी थे। जब मोदी जी का जलवा था 2001 से लेकर के 2014 तक गुजरात के अंदर, उस वक्त में ये गुजरात कैडर के अधिकारी थे। और जब मोदी जी दिल्ली आते हैं तो इनको दिल्ली बुला लेते हैं और दिल्ली में ये पीएमओ के अंदर ज्वाइंट एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर रहते हैं 2014 से। फिर इनको अपनी टीम में रखा जाता है और उसके बाद में जनवरी 2021 में इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। और रिटायरमेंट होते ही ठीक रिटायरमेंट के बाद में ये बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। तब कहा गया था खबरों के अंदर कि मोदी जी ने अपना हनुमान भेजा है। 2022 में चुनाव होने थे। खबरें यह थी कि मोदी की तो लहर चल रही है, मोदी के नाम पर सब कुछ हो रहा है, योग्य इतना सिर उठा रहे हैं, बार बार मोदी की कुर्सी की तरफ उचक उचक करके देख रहे हैं, इसीलिए मोदी जी ने अपना कोई आदमी भेज दिया है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चली थी कि मोदी जी ने कोई अपना आदमी भेज दिया है, वो योगी पर लगाम रखेगा। इस तरह की बातें कही गई थी। कहा यह गया था कि एके शर्मा एक आईएएस अधिकारी हैं, वो जानते हैं अधिकारियों को कैसे टैकल करना है और अधिकारियों के जरिए वो पूरी सरकार को टैकल करेंगे। काफी लंबे समय तक इनको मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर के थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब करना था। और बाद में 25 मार्च 2022 को चुनाव खत्म होने के बाद जब दोबारा सरकार बन गई, जब सब कुछ शांत हो गया, तब जाकर के इनको मंत्री बनाया गया। ये बिजली मंत्री भी हैं और बिजली मंत्री के साथ साथ नगर विकास मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो भी इनके पास है। भारी भरकम मंत्रालय होता है ये, पैसे वाला। मैं ये बात सोच रहा हूं कि कोई आदमी आईएएस लेवल पर रह करके काम करता है और फिर उसके बाद में वो आदमी कैसे जो है वो इस तरीके से व्यवहार कर सकता है। अगर कोई भी छुटभैया नेता होगा, उसको अगर कोई पत्रकार घेर ले इस तरीके से, या आम जनता अगर उसको घेर ले कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, हम परेशान हैं, तो नेता यही कहते हैं हाथ जोड़कर, ठीक है करवाते हैं। झुटमुट में 4 अधिकारियों को डांट लगा देंगे। अरे एसएचओ तुम ये कर नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, एसडीएम को बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इंजीनियर को बुलाओ। 4 डांट लगा करके गाड़ी धंधनाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन ये अलग अलग किस्म के आदमी। जब लोगों ने कहा कि साहब 3 घंटे बिजली आ रही, अब सोचिए, एक तो पोल खोल दी यहां पर व्यापारियों ने, और व्यापारी आदमी वैसे भी झूठ नहीं बोलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं व्यापारी आदमी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने झूठ बोली या कुछ गलत बात कही तो कल को आकर के हमारे यहां पर छापा पड़ेगा। वो तो पहले ही सरकार से बेचारा डरता है। उसको तो कहीं जीएसटी के नाम पर, कहीं और दूसरे नाम पर, कहीं और दूसरे नाम पर, तो वो तो पहले ही सरकार उसकी पूंछ दबा करके खड़ी हुई है। तो वो कहां कुछ बोल सकता है। उसने तो गुहार लगाई थी कि सर बिजली 3 घंटे आ रही है।
ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। 3 घंटे बिजली, राम राज का दावा किया जाता है कि राम राज है, 3 घंटे बिजली। आप सोचिए, और उसके बाद में मंत्री जी कह रहे हैं जय शंकर की, जय श्री राम, और गाड़ी में बैठ करके दंदनाते हुए निकल गए। ये हालत है इन लोगों की। भगवान राम का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, आप बताइए इस्तेमाल नहीं तो क्या है। कोई आस्था का इस तरीके से मजाक बनाता है। यहां पर क्या ऐसा कहा गया था कि आप भगवान जय श्री राम की जयकारा लगवा रहे थे? क्या कहा गया था ऐसा? कौन सा जो है मंत्र उच्चार कंप्लीट हुआ था कि आप जो है भगवान श्री राम को लेकर के आ गए, यहां पे शंकर को लेकर के आ गए? यहां पे क्या हो रहा था ऐसा? यहां पे बजरंगबली को लेकर के आ गए आप। यहां पे खुद भगवान भी पूछ रहे होंगे भाई मेरा क्या काम है इसमें? सवाल आपसे पूछा है, आप जवाब दो, मेरा नाम क्यों घसीट रहे हो इसमें? खुद भगवान भी सोच रहे होंगे इस बात को, लेकिन ये लोग नहीं सोचते हैं। अब चलिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, वहां पर मोहन यादव की सरकार है, राकेश सिंह मंत्री हैं, और राकेश सिंह से जब सवाल पूछा गया कि गड्ढे हैं सड़कों में, बुरी हालत है, बारिश हो गई है, रिपेयर हुआ नहीं है, तो क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं कि जब तक सड़कें हैं तब तक गड्ढे रहेंगे। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। अब इनका ये पूरा बयान मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने पूरा बयान क्या दिया है और किस तरीके से इन्होंने इस बात को कहा, लेकिन उससे पहले एक और वाक्य आपको बताता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये है मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया पर एक अच्छी खासी पॉपुलर महिला है, रील बनाती हैं, मुद्दों की बात उठाती हैं, सरकार को घेरने का भी काम करती हैं, तंज भी कसती हैं। नाम है लीला साहू। लीला साहू और इनके एक साथी, इन दोनों की एक रील कुछ दिन पहले खूब वायरल हुई, मैंने भी वो रील देखी थी। उस रील में ये दोनों बता रही हैं कि मंत्री जी, हम और हमारी ये जो साथी हैं वो प्रेग्नेंट हैं और आप कुछ कीजिए, वरना कल को अगर कोई बात हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए, हम गडकरी जी से बात करेंगे, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अब बताइए, किसी महिला ने अगर इस तरीके की कोई रील बनाई तो क्या गलत कहा? बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, सही बात कही उन्होंने। लेकिन इस पर मंत्री जी ने पता क्या कहा? इस पर मंत्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई वीडियो बना देगा तो हम उठा करके वहां पर सीमेंट बालू लेकर के पहुंच जाएंगे और वहां सड़क बनाना शुरू कर देंगे। इतना पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित, या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, के उसे मिली तक के सुनती अर्जी वर्जी देत, अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की है। जैसा किसान मनाई नहीं ताके रहा वर्षा हो तो रोपा लगाओ, ऐसा हम ताके रह गए अपना का कि जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी, तो हम बच्चे रोड का निहारे रह गए कि साल भर की हो गया बनी स्वीकृत हुई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है, और ये हमारे गांव के हैं, इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात भी काम पड़ी गया, कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम मुझे क्या करा, और उनके एम्बुलेंस न आई जाता, और कुछ भी हो गया देखा जिम्मेदारी होती, सलगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है,
तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केहू से मिलित तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत, अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की है। जैसा किसान बनाई नहीं ताके रहा वर्षा हो तो रोपा लगाओ, ऐसा हम ताके रह गए अपना का की जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी तो हम बच्चे रोड का निहारे रह गए की साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है और ये हमारे गांव के हैं इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई जाए और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात एक दिन आधी रात भी काम पड़ी तब कत्ती समय मुझे कान पड़ गया तो हम का करा और उनके एम्बुलेंस न आई जाता और कुछ भी हो देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे थे। हालांकि खैर लीला साहू ने अभी भी हार नहीं मानी है। लीला साहू जब उनको जवाब दे दिया गया मंत्री जी की तरफ से कि ऐसा नहीं है कि कोई सड़क बनाने की डिमांड करेगा तो हम लोग वहां पर मटेरियल लेकर के पहुंच जाएंगे और सड़क बनाने लग जाएंगे, तो भैया सरकार किस काम के लिए होती है? सरकार इसी काम के लिए होती है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, भास्कर की खबर है ये, भास्कर की इस खबर में दिखाया गया है कि जिस सड़क को लेकर के आंदोलन हो रहा है वो 30 गांवों को जोड़ती है और 30 गांवों को जोड़ने वाली सड़क की हालत आप देखिए। सीधी जिला मुख्यालय से, सीधी एक जगह है, ये जिला है, सीधी जिला मुख्यालय से गड़ी खुर्द की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। सड़क से जुड़ी 3 ग्राम पंचायतें खंजरी, सेंधवा और गड़ी खुर्द, 2 तहसीलें जुड़ी हैं, रामपुर और नैकीन और मंझोली। तो आप देखिए ये जो 30 गांवों को जोड़ने वाली सड़क है, इसकी हालत ऐसी है कि इसमें कहीं रोड़ी नाम की एक छोटा सा कंकर भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी, कीचड़ कीचड़ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस कीचड़ में ही कमल निकलता है। ये मंत्री यहीं से जबलपुर से जो है वो चुनाव जीत करके आए, सांसद थे पहले ही, इनको टिकट दिया गया विधानसभा में चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए, फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया। मैंने ऐसी कई खबरें की थी। एक और ऐसी सांसद गणेश सतना से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान। लोग कह रहे थे कि भैया इतना बुरा हाल है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, वो कभी आते नहीं यहां पर, फिर बीजेपी जीत जाती। और ये जो है वो मंत्री कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जो उनका जो बयान है जो खूब वायरल हो रहा है कि सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम सड़क बनाएं तो उसमें गड्ढे ना, गड्ढे तो होंगे ही होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई सड़क 4 साल के लिए बनती है, उसमें अगर 6 महीने में गड्ढे हो जाएं तब तो गलत है। अरे मंत्री जी, यहां पर हाथ की हाथ आप सड़क बनाते हैं, उद्घाटन करते हैं, सड़क बह जाती है। ऐसी कई खबरें निकल करके सामने आई, कई ऐसी खबरें निकल करके सामने आई है। आप सड़क बना करके जाते हैं और अगले दिन लोग नाखूनों से उस सड़क को खोद देते हैं। इतनी पैर की ठोकर से सड़क जो है उखड़ने लगती है। ऐसी सी सड़कें बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये मोदी साहब के मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि आम जनता से ज्यादा चिंता अब मोदी जी को होनी चाहिए। आम जनता तो अपना भुगत ही रही है, जो कुछ हो रहा है उसको झेल रही है। आम जनता के हाथ में और क्या है, भुगतने, झेलने, और उसके अलावा अपना गुस्सा वो कभी कभी निकाल देती है, उसके अलावा क्या कर सकती है। लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए, अगर इस तरीके से ये करते रहे तो टीवी के नारे छोड़ दीजिए आप। सोशल मीडिया और ये रील और ये वीडियो आजकल इतनी वायरल होती हैं, ये वीडियो यूट्यूब की जैसे हमारी ये वीडियो है इतनी लोगों तक पहुंचती है कि सरकार के पांव उखड़ जाएंगे। तो मोदी जी संभालिए अपने इन मंत्रियों को, नहीं तो आपकी सरकार जाते हुए या ऐसे ही लोग आपकी सरकार की विदाई की जो कहानी को लिख देंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।